तो आज का हमारा टॉपिक है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे हम 3 पार्ट में करते हैं, करियर, लव और फाइनेंस। पहले हम करियर के बारे में जानेंगे, फिर हम लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, फिर हम फाइनेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। ओके, करियर के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। करियर के मामले में कैसे जाएगा। करियर गिव मी ओनली वन कार्ड। ओके, ठीक है। ठीक है, वृश्चिक राशि दिसंबर के महीने में होने क्या वाला है बेसिकली कि आपको करियर में आप काफ़ी जगह अपना काफ़ी जगह मतलब अपने तरफ से 100% देंगे। अपनी तरफ से 100% देने का मतलब आप काफ़ी जगह अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं। काफ़ी जगह अपने करियर में आप 6-7 जगह रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी जगह अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, जिसके चक्कर में आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होती दिखाई दे रही है। मतलब पूरी लॉस टाइप की आप मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी कम आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो लो होता जा रहा है। ठीक है, करियर क्षेत्र में आपके अंदर एनर्जी ऐसा नहीं कि है नहीं, एनर्जी बहुत है, लेकिन आप 36 जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिस वजह से आपकी एनर्जी जाती दिखाई दे रही है। आपकी तबीयत भी हल्की ख़राब होती नज़र आ रही है। कुछ न्यू अवसर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके करियर में आने वाले हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली ये जो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइनली गाइडेड मतलब ये निश्चित है कि ये नए अवसर आपकी तरफ आने हैं, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आनी है। कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप देखिए, आप कोई मुझे ऐसा लग रहा है 9 to 5 की जॉब करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इस टाइप की जॉब कर रहे हैं। एक सर्टेन जॉब है, मतलब जिसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। ग्रोथ बेसिकली ज़्यादा है ही नहीं। एक स्टेबल वाली मतलब जॉब नज़र आ रही है, जिसमें स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। उसमें कोई मतलब प्रमोशन टाइप की एनर्जी नहीं कि नहीं यार मतलब 1 साल में इसका 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख, 5 लाख हो जाएगा। ऐसी कोई मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही। 222 आई सी इट, सो प्लीज़ एनर्जी क्लेम कीजिएगा। ओके, फाइनेंस के मामले में आप ऐसी जॉब करेंगे कि जिसमें स्टेबिलिटी होगी, सुरक्षा होगी, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। न्यू अवसर आते तो दिखाई दे रहे हैं, पर आप उसका कितना यूज़ करेंगे आई डोंट नो। देख लेते हैं आप क्या करेंगे उस न्यू अवसर का। ओके, न्यू बिगनिंग, आई थिंक यू चूज न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग आपके करियर में मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है, बट आप डिसीजन मुझे नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं। आप उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे हैं। साफ साफ देखिए, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। करियर में नए अवसर आएंगे, मतलब आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, बट आप उसे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। आपके अंदर जबकि अच्छी खासी फायर नज़र आ रही है, पैशन बहुत है। और क्या हो सकता है करियर में, और क्या, वाइट आई विल कम। ओके, ओके, देखिए गाइस, मुझे अब ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि आप अपनी जीत के बहुत करीब हैं। अगर आप एक निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, वो निगेटिव एनर्जी क्या है? निगेटिव एनर्जी वो है कि आप की लाइफ में पहली बात तो मुझे नज़र आ रहा फन नहीं है रत्ती भर। फन मतलब कोई इन्जॉयमेंट वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप फन कर सको, अपनी लाइफ में इन्जॉय कर सको, ऐसी तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आप पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप मतलब इस टाइप में ये सोच रहे हैं कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, पहले से जो चीज़ चलती आ रही है, मुझे लग रहा है उसमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा जितना आपको इसमें मिल सकता है। जो आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए अवसर आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। बेसिकली 2 आई थिंक आपका मून लूज़ है, जिस वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में। तो अपने आप मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, आपका मुझे मून हल्का सा लूज़ नज़र आ रहा है, हल्का सा। आपको पता है एक नेगेटिव एनर्जी मतलब घेर रही है। नेगेटिव एनर्जी क्या है कि मैं ये नई चीज़ स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से बहुत बंधा हुआ हूँ। ये करूँगा तो और मैं बंध जाऊँगा और मतलब उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये दिमाग में आपके चल रहा है, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना मुझे इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग से निकालिए प्लीज़। आपके 2 नंबर बहुत ज़रूरी है क्या? मुझे बार-बार 2 नंबर दिखाई दे रहा है। इस कार्ड में भी 2 आया था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। या तो 2 तारीख को कुछ हो सकता है, या तो 2 वीक में कुछ हो सकता है, या 2 मंथ में कुछ होने वाला है।
तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान गौर करिएगा, ये आपके लिए 2 नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों आ रहा है, ठीक है, परमानेंटली आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब देख लेते हैं लव के बारे में, लव रिलेशनशिप कैसा जाएगा। ओके, वन को ओके। हाँ, देखिए मैं आपको क्लियर कर बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, नो शुगर कोटेड। रिलेशनशिप के मामले में मुझे कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा है। आप मतलब क्या चाहता हूँ, रिलेशनशिप के मामले में मुझे हल्का अच्छा इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, कुछ कामों में डिले नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस टाइम अपने पे गिव मी टाइम, आप अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से आपका मतलब ध्यान अपनी फैमिली पे नहीं है। आपका देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, आपका ध्यान अपनी फैमिली से हट के सब जगह है, अपनी फैमिली को छोड़कर और सब जगह है, ठीक है। आपके रिलेशन के मामले में शत्रुता मुझे नज़र आ रही है, कोई तो आपको पसंद नहीं करता है, तो आपको उससे बच के रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई है जो आपको मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, आपका बुरा चाहता है, तो इस वजह से हल्का सा आप उसे थोड़ा देख के चलिए कौन है आपकी लाइफ में। आप कुछ प्लानिंग बना सकते हैं, कुछ गोल्स बना सकते हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ये इतना डिले, शत्रुता, ये सब क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने स्पेल कराया है, किसी ने कोई स्पेल कराया है कि आपकी फैमिली में कोई मनमुटाव हो जाए, कोई मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तो हुआ है आपकी फैमिली में, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। कोई या तो जादू टोना कराया गया है, कोई या ब्लैक मैजिक टाइप का समथिंग कुछ कराया गया है, कुछ तो मतलब हुआ है, किसी ने कुछ कराया है उसकी वजह से आपकी फैमिली में लाइक फूटन पड़ जाए। मैं आपको क्लियर कर बता रही हूँ, कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। यस, इसी वजह से कराया कि आपकी फैमिली में मतलब दरार लाने के लिए बेसिकली, और कुछ नहीं, मतलब तितर बितर समथिंग टाइप का कुछ करना है, इस वजह से ये सब चीज़ें करी गई हैं। इस वजह से आपका फैमिली का थोड़ा पैटर्न अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम, और थोड़ा सा डिले आएगा, मतलब थोड़ी सी मनमुटाव बना रहेगा, बातचीत होने में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे हल्की सी ब्लॉक नज़र आ रही है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई है जो ये सब चीज़ें करा रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में। ओके, ओह माय गॉड गाइस, कोई तो है जो आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मतलब हेल्थ अच्छी होने वाली है आपकी बॉडी पे, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाली है, ठीक है। इसे हल्का सा ऐसे रख देते हैं, ठीक है। कुछ डिले नज़र आ रहा है, किसी की तबीयत ख़राब होती दिखाई दे रही है आपकी फैमिली में। गाइस मैं साफ साफ बताती हूँ, कुछ मुझे क्लियर कट मैसेज आ रहा है, कोई स्पेल करा रहा है या तो कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, तो प्लीज़ बी अलर्ट, ओके। मैंने सेकंड टाइम कार्ड निकाले, सेकंड टाइम भी वही कार्ड आए हैं, किसी ने तो कुछ कराया है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और थोड़ा अलर्ट रहिए अपने आसपास वाले लोगों से, ठीक है। हम गाइडेंस बाद में देखेंगे क्या करना चाहिए आपको। अभी हम देख लेते हैं फाइनेंस की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। फाइनेंस ओके, वृश्चिक राशि, ओके। कार्ड कितने फ्लो में आ रहे हैं आपने देखा, ठीक है। पहले ही कार्ड चीटर का आया, ओह माय गॉड। अब कार्ड देख के पता लगा सकते हैं, ठीक। फाइनेंस के मामले में हल्का सा अलर्ट रहिए, इसमें भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई है जो आपके पीछे पड़ा है हाथ धो के, उसे ना आपका करियर अच्छा लग रहा है, ना उसे आपका फाइनेंस अच्छा लग रहा है, ना उसे आपका रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है, तो वो सब बिगाड़ने में जुटा है, ठीक है। या तो ये कोई एक ही इंसान हो सकता है, या फिर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस की जगह कोई अलग इंसान होगा, या तो रिलेशनशिप है, या फिर ये कोई एक है या तो दो है, आई डोंट नो ये कौन है, बट कोई एनर्जी मुझे हर बार आ जा रही है जो आपको दुखी करने में तुली पड़ी है, ठीक है। फाइनेंस के हल्के रिजल्ट अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, आप फाइनेंस को लेके कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। पैशन काफ़ी अच्छा है,
आपके अंदर आगे है काम करने की, लेकिन आपको कोई कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं आपको कोई धोखा दे रहा है, नहीं तो कहीं आपका डिसीजन गलत हो जा रहे हैं। नहीं, डिसीजन गलत नहीं हो रहे हैं, आपको बेसिकली हर जगह 90% ये एनर्जी आ रही है कि आपको कहीं से चीट मिल रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई स्पेल करा रहा है, कोई आपसे चिढ़ा बैठा है, इस वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, नहीं तो काम अच्छे बन सकते थे। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए बेसिकली, मैं आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है? अभी हम दूसरे टाइप भी यूज़ करेंगे। फाइनेंस के मामले में कहा जा रहा है ऐसा काम कीजिए जिसमें आप टीम वर्क करें। टीम वर्क मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हों, इस टाइप का आप काम कीजिए। फाइनेंस को लेकर आप दिसंबर में या फिर आप ये काम करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, ठीक है? आप ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं। आपकी पैसों को लेकर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मतलब कि कैसे कब कहाँ खर्च करने हैं, ऐसी बेफिक्र तरीके से नहीं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी नज़र आ रही है आपके अलर्ट रहने में, क्योंकि जितने भी ब्लॉकेज नज़र आ रहे हैं वो आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। जितने भी जो भी ब्लॉकेज हैं वो आपकी तरफ से मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। नज़र आ रहे हैं तो कोई कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, कोई कर रहा है या तो आपने शायद अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करी। मुझे ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करी है, जिसकी वजह से आपको इतना हेल्प देखने को मिलेगा या तो मिल रहा है इस टाइम करंट में, ठीक है? और देख रहे हैं और फाइनेंस में क्या हो सकता है, और फाइनेंस में फाइनेंस गाइस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई नहीं है, ये कराई गई है किसी तीसरे इंसान के द्वारा, ठीक है? जिसकी कुछ पैसों को लेकर गलत फैमिली आपके दिमाग में आएगी, होगा कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसा क्रिएट होगा, सीना से क्रिएट होगा कि जिसमें आपको पैसों को लेके ओवर थिंकिंग करो, रात रात भर सोना, इसके बारे में आप सोचते रहो। पैसों की स्थिति अच्छी है, बट कोई तीसरा इंसान मुझे बार बार नज़र आ रहा है, कोई तीसरा इंसान बार बार बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम के बाद आप पैसों को लेके किसी पावर में आ सकते हो, मतलब आप पावर में आते नज़र आ रहे हो, कोई ऐसा काम करोगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है, अथॉरिटी मुझे नज़र आ रही है, तो हो रहा है बट हल्का सा डिले। डिले क्यों? क्योंकि कोई तीसरे इंसान का है, या तो आप इन्फ्लुएंस में आ रहे हो या फिर आप वो इंसान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। कुछ तो ऐसी बात हो रही है कि तीसरा कौन है जो आपके रिलेशन बेकार करने में जुटा है, आपका फाइनेंस बेकार करने में जुटा है। मैंने सारे कार्ड आपके सामने सफल करे हैं और सब आपके सामने निकाले हैं, ठीक है? बार बार एक ही चीज़ आ रही है, तो ये कोई आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? ये कुछ संयोग नहीं है, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको एक साइन दिया जा रहा है, बी अलर्ट। दिसंबर के महीने में आप अलर्ट रहिए वृश्चिक राशि वाले, ठीक है? स्कॉर्पियो, मेरा मन तो कर रहा है, 1 सेकेंड, हम दूसरे टाइप भी यूज़ कर लेते हैं आज। मैं बेसिकली यूज़ करती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा है मैं यूज़ करूँ उसे। कि आपकी तरफ आ क्या रहा है, होने क्या कर रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है? 5 कार्ड लेंगे, 5 कार्ड, 1 सेकेंड, 5 कार्ड, ठीक है? 5 कार्ड लेंगे, 5 कार्ड लेंगे, 5 कार्ड लेंगे, फिर हम जानेंगे एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? यूनिवर्स के लिए 4 मोर कार्ड, क्योंकि इतनी नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। ओके, 5 कार्ड लेंगे, तो हम जल्दी बताते हैं आपको। क्या हो गया है आपकी लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने जिस टाइम भी आपसे बोला कि आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हल्का टाइम लगेगा, ठीक है? लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, तो आप पहले की जैसे अपनी बात शेयर नहीं करते हो। ये मुझे वही लोग लग रहे हैं जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी से कुछ पूछा और उसकी तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, या फिर उसने कुछ भी बोला नहीं है, या फिर उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपने कुछ करा और उसकी तरफ से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा कि ये इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो आपको उसका समझना पड़ेगा वो इस चीज़ में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपना बैक स्टेप लेना है, आपको अपने कदम पीछे हटाना है, क्योंकि वो इंसान इस चीज़ में, इस काम में, वो आप में इंटरेस्टेड रत्ती भर नहीं है, ठीक है? महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से। ओके, मुझे लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टाइप की एनर्जी से घिरे हुए हो आप। बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जीत तो पक्की है, बट डिले हो रहा है क्योंकि आपके कुछ एनिमी हैं, कुछ शत्रु हैं जो आपको बार बार आपकी टांग खींच रहे हैं, बार बार पीछे कर रहे हैं, ठीक है? इतना आसान मत बनो कि कोई तुम्हें यूज़ कर ले। अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ। मैंने आपसे अभी जस्ट अभी बोला कि आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए। देखिए कार्ड में क्या आया,
गाइस वीडियो कट हो गया था, बट या कैन यू सी इट, आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था कि आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। एडवाइस क्या आ रही है, हम एक एक एडवाइस देख लेते हैं। एक एडवाइस करियर में, एक एडवाइस फाइनेंस में, और एक एडवाइस करियर फाइनेंस लव। ओके ओके ठीक है। करियर के मामले में आपसे कहा यह जा रहा है कि आपको पता है क्या चीज़ आपकी गलत है, किस चीज़ से आपको करियर में क्या चीज़ आप यूज़ करेंगे जिससे आपको नुकसान होगा, बट आप फिर भी वो चीज़ यूज़ करते हो। आपको इस चीज़ के लिए गिल्टी भी फील होता है कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, इससे मुझे नुकसान होता है। आपको पता है इस बात का, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आपकी गलती क्या है, आप क्या करोगे आपको नुकसान होगा, क्या करोगे आपको प्रॉफिट होगा, ये बात आपको पता है। लेकिन उसके बाद भी आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो इट्स वेरी रॉन्ग। इस चीज़ को धीरे धीरे सही बट आपको बंद करने को कहा जा रहा है। ये चीज़ अचानक से ख़त्म नहीं हो सकती आपके अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे नज़र आ रही है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बंद होगी, लेकिन बंद करना शुरू तो करिए आप, ठीक है। जो बुरी आदतें हैं, बेसिकली कहा ही जा रहा है बुरी आदतों को धीरे धीरे हटाइए। हटेंगी, टाइम लगेगा, बट हट जाएंगी। रुपए के मामले में कहा जा रहा है आपका अच्छा टाइम आने वाला है। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेशंस में भाग लीजिए। आप मतलब कोई छोटे-छोटे इवेंट हो उसमें शायद पार्टिसिपेट कीजिए, या फिर कोई फंक्शन हो रहा हो वहाँ मतलब बेसिकली बिना बुलाए तो मत जाइए, बट या आप जाइए। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आपको लग रहा है एक सिंपल सा नॉर्मल सा फंक्शन तो है, इवेंट तो है, हो सकता है आपकी वहाँ क्या किस्मत चमक जाए, आपको क्या पता। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों में आता है कि आप फंक्शन अटेंड कीजिए, आप ये मतलब आप कोई मतलब इवेंट अटेंड कीजिए, चाहे छोटा-सा ही क्यों ना हो, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, आप अटेंड कीजिए, आपको लगेगा ये चीज़ नॉर्मल है, बट ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। जो आपको एडवाइस दी जाती है वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। अगर वो चीज़ बताई जा रही है तो कुछ सोच समझ के ही बताई जाती हैं। मानने वाले के ऊपर है वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है। जब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे प्रॉफ़िट होगा। मैं ये प्रॉफ़िट के साथ ये सब काम करूँगा तो मुझे प्रॉफ़िट होगा, और आप देखेंगे आपको कितना प्रॉफ़िट होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर, अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करनी है तो फिर आप चाहे पर्सनल रीडिंग बुक करा लें, चाहे जो करवा लें, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपको अगर देखिए, अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ बिलीव करनी पड़ेगी कि जो ये बताएँगे या ये बताएँगी, मैं उसे मानूँगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, अच्छा बुरा सब। इस बिलीव के साथ ये चीज़ करनी पड़ती है। गाइस वीडियो बार-बार कट हो जा रहा है, तो या मैं आपको जल्दी से एक मैसेज दे देती हूँ। देखिए, मैजिकल गेटवे मतलब आपसे कहा जा रहा है बिना पास्ट को देखे हुए अपने आप को फ्यूचर में रिलेशनशिप के मामले में आगे बढ़ना है। पास्ट में जो चीज़ हो गई है, उसे आप छोड़ के आपको आगे बढ़ने की